तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का हुक्म का रदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस सीटों का फैसला सुना दिया। नज़र-ए-साइन दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ की कानूनी टीम को मुबारकबाद। अनथक मेहनत की तारीफ की। सवात के पुरफजा सियाहती मकाम पर क़यामत टूट पड़ी। शदीद बारिशों के बाइस दरियाए सवात बिफर गया। बड़ा रेला 16 सयाहों को बहा ले गया। 8 लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद को बचा लिया गया। मुतासरा ख़ानदान के सरबराह अब्दुल रहमान ने कहा, बेटे ने बताया कि वो नारान कागान के बजाय सवात जा रहे हैं। बेटी और दामाद ने बस इतना बताया कि बच्चे दरिया में बह गए। अमेरिका में पैदा होने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने का सदर का हुक्मनामा बहाल कर दिया। फेडरल कोर्ट्स के फैसले का लदम करार। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फैसला बहुत बड़ी फतह है। डेमोक्रेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दिया। मखसूस नशिस्तों का केस समाअत के दौरान एडवोकेट हामिद खान के एतराज़ पर जस्टिस सलाहुद्दीन पवर बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज से एतराज़ किया गया इससे अदालत के वक़ार पर सवाल उठा है। हामिद खान ने जस्टिस सलाहुद्दीन पवर के फैसले को काबिल सताइश करार दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये सताइश का मामला नहीं है, ये सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रिमार्क्स पर जस्टिस हाशिम काकड़ बरहम हामिद खान से कहा, आपने अदालत को डी चौक बना दिया। फैसले से मायूसी हुई, आइन की गलत तशरीह की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की थीं, पीटीआई को इसके हक से महरूम किया गया। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। DGI-SPR का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक हैं। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। हम बलोची, सिंधी और पंजाबी नहीं, हम एक हैं। भारत के पैसों पर जिनका रोजगार लगा हुआ है वो मफरूजे बनाते हैं। रॉ ने बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं। दहशतगर्द गवादर में आए तो हमने उन्हें मारा। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत। बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं, ना झुकेंगे। अफगानिस्तान हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह न दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी को अव्वलीन बुनियाद पर शर्त करार दिया। कहा कि जो अक़वाम अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं उनका मुस्तक़बिल भी तारीख़ हो जाता है। पाकिस्तान की कहानी और तारीख़ को जानिए और अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाएँ। अफ़वाज पाकिस्तान दौर हाजिर के जंगी तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को हमा वक्त तैयार रखती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की घन गरज। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश से तबाही। लोअर दीर में नदी नालों में तुग़यानी। सराय मुगल के नवाही इलाके कोट रांझा में बारिश के बायस खस्ता हाल दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 राहगीर बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। सिंध में तूफानी बारिश, छतें गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक, 27 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली इलाका जात में भी ग्लेशियर्स फटने का खदशा। चित्रा, सवात, मासहरा और कोहिस्तान समेत कई इलाकों में सैलाब का अंदेशा। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 6.8, औरंगी टाउन में 6.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन मेमार और सदर में 5 मिलीमीटर बारिश हुई। हफ्ते और इतवार मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। शहर कायद में चंद मिनटों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तेज़ हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए। जगह जगह बारिश का पानी जमा। गंदगी और कीचड़ ने शहरियों का गुजरना मुहाल कर दिया। हमला भारत ने किया, जिसमें मैंने थोड़ा पहले तबसरा किया, वो जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो सिंतास मुआहिदा के तोड़ने का धमकी है, सिर्फ ये धमकी
جو وہ دن رات دیتے ہیں کہ پاکستان پہ پانی نہیں جانے دیں گے, پاکستان کا ہم پانی روکیں گے. That is a violation of the UN Charter just to make the threat. آپ اس تھریٹ پہ عمل درآمد کریں گے تو پاکستان نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ لڑیں گے. بھارت ہمارا پانی روکے گا تو پاکستان جنگ لڑے گا. بھارتی جارحیت کے خلاف تاریخی فتح ملی. بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے جتنا ہو سکا پاکستان کا بیانیہ اجاگر کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تیار ہے بین الاقوامی سطح پر آزادانہ تحقیقات ہوں. وزیر اعظم نے وفد کو یہی مشن دیا تھا, دنیا میں امن کا پیغام پہنچائیں. زخم چاٹ رہے ہیں اپنے جو ان کے آپریشن سندور میں جو ہے سندور ان کا اجڑا ہوا ہے, تو اب کیا کیا جائے. ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے اس چیز کا. جو علاج کرنا تھا ہم نے وہ کر دیا ہوا ہے. آپریشن سندور میں بھارت کا سندور اجڑ گیا. بھارتی وزیر دفاع کی بات کرنے کی درخواست مسترد کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کا مؤثر علاج کر دیا. بھارتی وفد کو منہ کی کھانا پڑی. سب کو مل کر پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. یقین ہے یہی مثالی اتحاد پاکستان کی معاشی ترقی کو یقینی بنائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ منظوری کے بعد ارکان سینٹ اور قومی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. بولے بھارت کی جارحیت پر اللہ نے ہمیں شاندار فتح سے ہمکنار کیا. افواج, سیاسی قیادت, عوام, میڈیا نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے. پاکستان کی فتح سے اقوام عالم میں پاکستان کا وقار بلند ہوا.